नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। बर्फीली हवाओं ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। करौली में न्यूनतम तापमान गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। अंधेरा होते ही राजस्थान में अरावली पहाड़ियां सबसे पॉपुलर सर्च मुद्दा बन गई हैं। अवैध खनन और पर्यावरण नुकसान को लेकर चल रहे विवाद ने इसे नंबर 1 सर्च बना दिया है। लोग नियमों, कोर्ट के आदेशों और सरकार की कार्रवाई जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया से लेकर गूगल तक अरावली चर्चा में छाई हुई है। राजस्थान निकाय चुनाव से पहले बड़ा बदलाव संभव है। 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर लगी रोक हटाने या डील देने की तैयारी चल रही है। सरकार चुनावी नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है। यदि नियम बदले गए तो कई नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। फैसला जल्द आने की संभावना। मजदूरों से बंधुआ मजदूरी कराए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पर प्रतापगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। मजदूरों से जबरन काम कराया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अरावली की चट्टानों को चीरकर बना यह ऐतिहासिक किला पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है। यहाँ पहुँचने से पहले मौसम, चढ़ाई वाले रास्ते और समय का ध्यान रखना जरूरी है। आरामदायक जूते, पानी और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य बेहद मनमोहक होता। कोटा में लापरवाही के आरोपों के बाद पुलिस पर गाज गिरी है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं बीकानेर में शिक्षा विभाग ने स्कूलों के विलय का फैसला लिया है, जिससे संसाधनों के बेहतर उपयोग और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने का दावा किया जा रहा है। दोनों फैसले चर्चा में हैं। राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। 3 जिलों में छापेमारी कर 1600 लीटर वॉश नष्ट किया गया। साथ ही 4 अवैध भट्टियां ध्वस्त की गईं और 56 लीटर हथकड़ शराब, 1600 लीटर वॉश नष्ट किया गया। साथ ही 4 अवैध भट्टियां ध्वस्त की गईं और 56 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। राजस्थान में अवैध खनन के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। अरावली जिले में सबसे ज्यादा उल्लंघन दर्ज किए गए हैं, जहां पहाड़ियों की सुरक्षा खतरे में है। प्रशासन ने कई खदानों को सील किया है और मामले की जांच तेज कर दी है। पर्यावरणविद और स्थानीय लोग सख्त कदम की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में नई रफ्तार मिलने वाली है। मारवाड़ क्षेत्र में 120 किलोमीटर लंबी RRTS रेल लाइन बनने जा रही है। यह प्रोजेक्ट यात्रा समय घटाएगा और शहरों को जोड़ने में मदद करेगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह आर्थिक विकास और यातायात सुविधा दोनों में बड़ा बदलाव लाएगा। राजस्थान में गोल्ड सिल्वर प्राइस में उछाल देखने को मिला। चांदी की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7,000 रुपए की तेज बढ़त के साथ 2,26,000 रुपए प्रति किलो पार कर लिया। सोने की कीमत भी बढ़ गई है, जिससे आभूषण खरीदने वालों और निवेशकों की चिंता बढ़ी है। बाजार में तेजी का रुख जारी रहने की संभावना। राजस्थान सरकार जल्द ही युवा नीति लाने की तैयारी में है। इसके तहत 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 6 लाख को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उपाय भी शामिल होंगे, ताकि युवाओं के लिए बेहतर करियर अवसर सुनिश्चित किए जा सके। राजस्थान सरकार की नई योजना के तहत राज्य के मजदूरों को हर महीने 5,000 रुपए मिलने का प्रावधान है। लाभ पाने के लिए मजदूरों को सिर्फ इस योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया सरल है और जल्द पैसा सीधे खातों में ट्रांसफर होगा। इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। किसानों के लिए बड़ी सुविधा है फार्मर आईडी। अब तक 80 लाख से अधिक किसानों ने यह आईडी बनवा ली है। इस आईडी से फसल बीमा, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी और सीधे मिलता है। आवेदन की प्रक्रिया भी आसान है। आधार कार्ड, खेत और बैंक की जानकारी लेकर ऑनलाइन या नजदीकी कृषि कार्यालय में तुरंत आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान में विरोधाभासी हालात देखे जा रहे हैं। एक ओर सरकार युवाओं और छात्रों को स्मार्टफोन देने की योजना चला रही है, वहीं जालोर की पंचायत ने 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। स्थानीय लोग इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं और सख्त आलोचना हो रही है। राजस्थान के नागरिक अब आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के बाहर भी फ्री इलाज करा सकते हैं। यह सुविधा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, सिवाय 2 राज्यों के। लाभ पाने के लिए अपने आयुष्मान कार्ड और पहचान पत्र के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में संपर्क करना होगा। प्रोसेस सरल और सीधा है।
राजस्थान की पेयजल योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। करीब 300 ढाणियों में इंजीनियर और अन्य अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। मामले की जांच में लापरवाही और वित्तीय गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई की गई है और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान में एक परिवार की पहचान पर बड़ा मामला सामने आया है। जाति के नाम में सिर्फ एक अक्षर की गलती के कारण परिवार लगभग 50 साल तक सरकारी कागजों में भटका रहा। हाल ही में लंबी जांच और प्रयास के बाद उनका असली जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, जिससे परिवार को अब अपनी सही पहचान और अधिकार मिल सके हैं। राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 850 करोड़ रुपए की ट्रैक नवीनीकरण परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना से रेलवे की गति बढ़ेगी, यात्रियों की सुविधा बेहतर होगी और माल ढुलाई भी तेज और सुरक्षित होगी। अधिकारियों का कहना है कि काम जल्द शुरू होगा और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। राजस्थान के जमाव बिंदु वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा 7 डिग्री तक गिर गया है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रात के मुकाबले दिन ज्यादा ठंडे महसूस हो रहे हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की एक पंचायत ने फरमान जारी करते हुए 15 गांवों में लड़कियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पंचायत का तर्क है कि इससे पढ़ाई और सामाजिक अनुशासन प्रभावित हो रहा है। फैसले को लेकर गांवों में बहस तेज हो गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं निर्धारित तिथि से शुरू होंगी और राज्य भर के लाखों छात्र इसमें शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण और तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। छात्रों को एडमिट कार्ड और दिशा निर्देश जल्द जारी। राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में यदि कोई युवक युवती दूसरी जाति में विवाह करते हैं तो सरकार उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव कम करना और समानता को बढ़ावा देना है। राजस्थान के 74 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त तय तारीख को किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। राजस्थान की एक पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी कर 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी। आदेश के बाद सामाजिक संगठनों और ग्रामीण महिलाओं में नाराजगी फैल गई। फैसले को असंवैधानिक बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग तेज है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण पर चोट बताया। कानूनी कार्रवाई संभव। राजस्थान के आमेर फोर्ट से लेकर अलवर के बाला किला तक अरावली की पहाड़ियों पर बसे ये विशाल दुर्ग इतिहास के जीवंत साक्ष्य हैं। आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ और बाला फोर्ट से दिखते मनोरम दृश्य राजपूत स्थापत्य, युद्ध कला और शाही विरासत की अनोखी कहानी कहते हैं। ये किले पर्यटन और संस्कृति का अमूल्य खजाना है। राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम दर्ज की गई। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। सुबह के समय वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एड्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों के अनुसार हर दिन एक नया HIV पॉजिटिव रोगी सामने आ रहा है। अब तक जिले में कुल 6317 मरीज पाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता और परीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के नए प्रोजेक्ट्स को सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब सभी रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, जिससे प्लॉट, मकान और फ्लैट से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, फाइलों में देरी खत्म होगी और लोगों को घर संबंधी सेवाएं तेजी से मिल सकेंगी। राजस्थान में साइबर क्रिमिनल्स ने नया स्कैम शुरू किया है। ठग लोगों को वोटर कार्ड रद्द होने का फर्जी मैसेज भेज रहे हैं और सत्यापन के नाम पर SIR चार्ज की मांग कर रहे हैं। लिंक क्लिक करने पर बैंक डिटेल चोरी कर पैसे उड़ा रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे मैसेज से सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में वोटर लिस्ट से 24 लाख से ज्यादा नाम हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग घर घर सत्यापन के लिए SIR स्पेशल समरी रिवीजन फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसमें डुप्लीकेट, मृत मतदाता, स्थानांतरित और गलत दर्ज जानकारी वाले नाम चिन्हित कर सूची से हटाए जा रहे हैं। राजस्थान में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राज्य के 5 बड़े शहर ऑरेंज और रेड जोन में पहुंच गए हैं। भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, जहां AQI गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया। जयपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर में भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। राजस्थान सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। अब छात्रों को अलग अलग योजनाओं के लिए बार बार आवेदन नहीं करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है, जिससे प्रक्रिया सरल होगी और पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा।
राजस्थान में स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन जल महल की पाल पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने आमजन से नियमित स्वच्छता अपनाने और श्रमदान में भाग लेकर स्वस्थ राजस्थान के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। पालनहार योजना का लाभ ले रहे परिवारों के लिए जरूरी खबर है। डूंगरपुर जिले में पंजीकृत 11,225 बच्चों में से 1,029 बच्चों का वार्षिक सत्यापन अब तक नहीं हुआ है। यदि 31 दिसंबर तक सत्यापन पूरा नहीं किया गया तो इन बच्चों का नाम योजना से कट सकता है। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 8वीं की परीक्षा प्रणाली में बदलाव लागू किए हैं। नई मार्किंग स्कीम के तहत अब विद्यार्थियों को 2.5 घंटे में 25 प्रश्न हल करने होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों की समझ, विश्लेषण क्षमता और समय प्रबंधन को बेहतर बनाना है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सके। राजस्थान पत्रिका की ओर से सोमवार को 60 फीट रोड स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने नशा 60 फीट रोड स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने नशा छोड़ने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति का संकल्प भी लिया। राजस्थान सरकार ने राज्य को देश का सबसे बड़ा डेयरी केंद्र बनाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, डेयरी अधोसंरचना को मजबूत करने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राजस्थान में आज मौसम करवट लेगा। घने कोहरे के कारण दृश्य धुंधला रहेगा और शीतलहर से लोगों के दांत किटकिटाने लगेंगे। ठंडी हवाओं के साथ ठंड अपने चरम पर पहुंचेगी। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के चलते नागरिक गर्म कपड़ों और सावधानी के साथ बाहर निकले। राजस्थान में अगले साल से 6 जिलों को पेयजल योजनाओं के माध्यम से नियमित पेयजल आपूर्ति मिलेगी। इन योजनाओं पर 5,184 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य दूर दराज क्षेत्रों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाकर जल संकट से राहत देना और जीवन स्तर में सुधार करना है। राजस्थान में मुफ्त गेहूं वितरण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विभाग ने पहले की गई घोषणा से यू टर्न लिया है। अब लाभार्थियों को योजना के तहत गेहूं मुफ्त में नहीं मिलेगा। इस फैसले के पीछे सरकारी संसाधनों और वितरण प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई है। पीएम किसान योजना के तहत राजस्थान के 68 लाख से अधिक किसानों के खातों में 21वीं किस्त के रूप में 1,400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस राशि से किसानों को कृषि कार्यों में आर्थिक मदद मिलेगी और उनकी आय में सुधार होगा। केंद्र सरकार समय पर भुगतान सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान में आज SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। इसमें लाखों वोटर्स के नाम कटने की संभावना है। चुनाव आयोग ने करीब 16 लाख लोगों को नोटिस भेजा है, जिन्हें अपनी जानकारी सही कराने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया जाएगा। नागरिकों को सूची देखकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें किसान बीमा, मुफ्त बीज, कन्या विवाह, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, जल और ऊर्जा योजना, स्वरोजगार, महिला उद्यमिता, स्वच्छता अभियान, डिजिटल शिक्षा, पशुपालन, ग्रामीण सड़कों और नशा मुक्ति अभियान शामिल हैं। इनसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास और कल्याण सुनिश्चित होगा। SIR के बाद राजस्थान में कल मतदाता सूची जारी होगी। अगर आपका नाम सूची में नहीं आया है तो तुरंत अपने नजदीकी निर्वाचन कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर नाम दर्ज करने या सुधार के लिए आवेदन करना होगा। इससे आप आगामी चुनावों में वोट देने का अधिकार सुरक्षित रख सकेंगे। जयपुर में सीवरेज के गंदे पानी से नागरिकों की सेहत को खतरा बढ़ गया है। कई सड़कों पर लाइट बंद पड़ी होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। दैनिक भास्कर के सिविक इश्यू में इन समस्याओं को उजागर किया गया है। नागरिकों 2023 ने प्रशासन से जल्दी समाधान की मांग की है। राजस्थान में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई में 100 करोड़ रुपए की MD मायथिल डोपा बरामद की गई। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और फैक्ट्री के संचालन का खुलासा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम बदलने वाला है। अगले 48 घंटों के दौरान जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर और दौसा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेज हवा, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। राजस्थान की सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए खुशखबरी है। आपकी बेटी योजना के तहत अब उन्हें सीधे 2,500 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना और परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना से शिक्षा और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
होगा। राजस्थान में अवैध खनन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्य प्रशासन ने इसकी जांच के लिए अधिकारियों की टीम तैयार की है, जो ड्रोन का इस्तेमाल करके खनन क्षेत्रों का सर्वे कर रही है। इस कदम से अवैध खनन को पकड़ने और नुकसान की सही मात्रा का आकलन करने में मदद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। परीक्षा सुबह की पाली में आयोजित की जाएगी। विस्तृत विषयवार शेड्यूल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अरावली की पहाड़ियां हटने से राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली और हरियाणा भी गंभीर खतरे में है। अरावली प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है, जो रेगिस्तान के फैलाव, प्रदूषण और बाढ़ को रोकती है। खनन और अतिक्रमण से अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर में जल संकट, गर्मी, धूल भरी आंधियां और पर्यावरणीय तबाही बढ़ सकती है। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के नए अलर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा, जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। कई जिलों में दिन में भी कंपी महसूस होगी। रातें और ज्यादा सर्द होने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।